शान, क्या? तो मेरी बात सुन यार। क्या हुआ? रजनी तो पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ये हुआ है। किसके साथ और किसके कहने पे कसीन हो गई थी बताओ। मैं आपको नहीं बता सकती। नो 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 नो। कोर्ट से बेल एप्लीकेशन अप्रूवल करवा के लाने का टाइम कम है, देर किया ना तो सीधा मंडे को बेल मिलेगी। आज शनिवार है। रजनी को घर से बाहर अमरीश निकालेंगे, हम सब मिलकर उनके कान भरेंगे। एक मिनट, मैं अपने बच्चे को फोन कर रहा हूँ। अमरीश, तुम शान को फोन मत करो, उसे डरा दोगे। हम उसे फोन करते हैं। ओह माय गॉड, शान फोन क्यों नहीं उठा रहा? इंस्पेक्टर, अब खड़े क्यों हैं? प्लीज जाइए। ले चलो इसे। ओके बाय। जेल जाते टाइम बाय बाय। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में सर। अनुराम, मैं क्यों नहीं है? आया साहब। अब जाकर आई है रजनी की असलियत सबके सामने। इतनी बड़ी गैम्बलर है ये। ओह शट अप शोभू। अमरीश, रजनी का जाने का जितना दुख तुमको है उतना हमको भी हो रहा है। आई नो रजनी ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती, लेकिन उसने खुद कन्फेस किया है कि उसी ने जुआ खेला और पैसे जीते। पता नहीं हमारा दिल ये कह रहा है कि रजनी इनोसेंट है, लेकिन यार दिमाग मेरा तो दिल, दिमाग, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ, सब अंग बोल रहे हैं कि वो कसूरवार हो ही नहीं सकती। एक काम करी पुत्र। जी बाबूजी। देख पुत्र, बड़ी ध्यान से सुन। अपने घर की बहू को, अपने घर की इज्जत को हमने इज्जत के साथ वापस ले आना है। शहर का सब तो वधिया वकील कर रहा है, एक नहीं हम वकीलों की फौजें लगा देंगे अपनी बच्ची को बचाने के वास्ते। ठीक है, तो चल मेरे नाम। आजा आजा। ओए एक मिनट फोन दे। आजा आजा पुत्र आजा। एक बार मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ना, फिर देखना मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं। अरे सालो, तुम लोगों को भी ना मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। साहब, शान, शान, कैसे हो यार? एकदम बढ़िया यार। तू कैसा है? मस्त मस्त मस्त। तुम सब ऐसे अंकल बन गए यार, मेरी उम्र के लगी नहीं रहे। ओए, अरे यार इतना बेहाल क्यों हो रखा है? अरे बाइक पे है ना यार, हेलमेट पहनी हुई थी तो बाल चिपक गए और गर्मी भी इतनी है। लैब तो बड़ी अच्छी है यार। वेरी गुड। शाकाहारी बंदे का शाकाहारी बिजनेस, परफेक्ट घास फूस साइंटिस्ट। वैसे अच्छे पेड़ पौधे उगाए तू, एकदम महंगा वाला माली हो गया। इस लैब के लिए मुझे काफी फंडिंग मिली और वो फंडिंग यूएस से आई है। यही बात करनी थी मुझे। देख शान देख, मेहता तुमसे आज कितने आगे निकल गया। तुमने क्या बनाया आज तक यार? हाँ, ये तो तूने सही कहा। अबे घास फूस के डॉक्टर, मैंने जो बनाया ना, वो तू देख लेगा ना, होश उड़ जाएंगे तेरे। You'll go mad। लाओ कर लेके आ साल। सर ये कौन था सर? अरे बेटा बबलू वेल्डर है वो। अच्छा बबलू वेल्डर है, वेरी गुड सर। पकड़ो। कमांड एक्सेप्टेड। इसको भी पकड़ो। ओके सर। आई गॉट। शान, मुझे बात बता यार। हाँ। तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? तुम तो शादी वादी से दूर भागते थे ना। तुम्हारा पैशन तो सिर्फ काम था, काम यार। हाँ यार, बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊं। वैसे भी
शादी के बाद पतियों को टाइम नहीं मिलता। अब तेरे से कुछ इन्वेंट नहीं होना मेरे भाई। एक काम कर, देख अभी भी टाइम है, अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले। और कुछ नहीं ना तो कम से कम एक ट्रक ड्राइवर का जॉब तो तेरा पक्का ही है वहां पर। वेरी फनी। मैंने जो बनाया ना, जब देखिएगा मुंह खुला का खुला रह जाएगा, पागल हो जाओगे तुम लोग। अरे ये झाड़ में है क्या यार, बड़ा अजीब सा ये, थोड़ा देख रैशेस टाइप हो रहे हैं मेरे। अरे कॉमन सेंस है ना यार शान, अब खुजली का पौधा है तो खुजली तो होगी ही ना। हाँ? अबे हंस क्या रहा है, कांच खुजली वाला पौधा है तो कुछ होगा ना इसका एंटीडोट, कोई लोशन जड़ी बूटी इस गार्डन में होगी यार। अरे जड़ी बूटी नहीं, लोशन है, खुजली चली जाएगी, अभी लेके आता यार। कहाँ रखा यू शुड राइट हियर बोल्ड में, खुजली डू नॉट टच। कैसे पता डू नॉट टच? अच्छा जरा ये टी शर्ट आता। और डालो, डाल जल्दी डालो यार। क्या हंस क्या रहा है, कोई जोक लिखा है क्या इधर? हाँ जोक है, ये देख ये तेरा जोक। मंगलसूत्र यार। अरे यार ऐसे कौन से गांव की लड़की से शादी की तूने जो तू मंगलसूत्र पहन के घूम रहा है? ऐसे मानना पड़ेगा, आइडिया बड़ा तो कमाल का है यार, एकदम तूफानी, तहलका मचा देगा तहलका। हो गया, चल मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ। अरे बात तो सुन। Shut up यार। मेरी बाइक, मेरी बाइक, मेरी बाइक, मेरी बाइक। डोंट वरी, मैं लेकर आती हूँ। आज तो मैं बच गया यार। छोड़। गुड जॉब धनुराम। थैंक यू सर। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में कि तुमने खुद किसी मुजरिम को पकड़ा है। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं इधर आया ना, ये सिस्टर ने इसको पहले से ही पकड़ के रखा था। ओहो, तो तुम इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भागी थी? जी हाँ, मुझे कमांड मिली थी। लेकिन सर ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में कि क्रिमिनल ने क्रिमिनल को पकड़ने में हमारी मदद की है सर। मजा आ गया सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। You're welcome। मेंशन लॉक। अब आप मुझे लॉकअप में ले जा सकते हैं। धनुराम। यस सर। ले चलो दोनों को। यस सर। अरे शान भैया फोन ही नहीं उठा रहे हैं। एक भी ढंग का लॉयर नहीं मिल रहा। सारे अच्छे लॉयर या तो बहुत बिजी है या फिर छुट्टियां मना रहे। आज ही वकीलों की शॉर्टेज होनी थी। मैं ही लॉयर बन जाता हूँ संदीप पाजी की तरह। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है जज साहब। मिला नहीं तो इंसाफ। भैया ये मजाक करने का वक्त नहीं है। आई नो, सॉरी यार। मुझे यकीन है कि रजनी इनोसेंट है, पर
पर सवाल ये है कि रजनी को कसीनो लेकर कौन गया? शान भैया, शान? अरे अरे शान शान, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मेरी भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और अब मैं किसी की प्रॉब्लम सुनने की मूड में नहीं हूँ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। ये शान तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। मैं बाबूजी से कहता हूँ शान से बात कर। बाबूजी, अरे यू रजनी, रजनी, हेलो, कम इन। रजनी, दिस इज योर पतिदेव स्पीकिंग, एक्सेप्ट माय कमांड। ओके, लोकेट नहीं हो रही, ट्रैकर घटिया लोड किया है देव देव। नो प्रॉब्लम रजनी, आज मैं तुम्हें सिस्टम से डिलीट कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है शान बेवकूफ? रोबोट से शादी की ये सोच के कि नॉर्मल बीवियों वाले ड्रामा ना हो, झमेले ना हो, लेकिन ये रोबोट तो एक आम बीवी से बदतर है। हाँ, आम बीवी पति को मंगलसूत्र तो नहीं पहनाती, पति डांटता है तो एटलीस्ट सुनती है उसकी बात, और ये इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो दिमाग खराब कर दिया कमांड एक्सेप्टेंट ने मेरा। कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो द साइंटिस्ट, आई एम द क्रिएटर, आई एम सो प्राउड ऑफ मी, आई एम सो प्राउड ऑफ मी। अब मेरा आदर्श बहू प्रोग्राम फुल्ली डिलीटेड फ्रॉम द पेज। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। शान, क्या मेरी बात सुन यार। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? रजनी को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, ये हुआ। व्हाट? हाँ, बैंक ऑफ भावनपुर में डकैती हुई और हमें खबर मिली है कि चोरी के 1 करोड़ रुपए इसी घर में। ये पैसे मैंने कैसीनो में जुआ खेलकर जीते हैं। तुम मुझे ये बता कि रजनी कसीनो में क्यों, किसके साथ गई, कब गई? अरे अगर पुलिस को ये पता चल गया कि रजनी इंसान नहीं रोबोट है तो मेरा टॉप सीक्रेट गया। सर ने तो तुझे गोली मार देनी है शान। अरे पुत्र, ओए अपने आप से नहीं, लायर से बात करने का टाइम है। पापा आप डोंट वरी, मैं रजनी को ले आऊंगा। ओके? और मैं नहीं, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हम लेके आएंगे अपनी बहू को अपने घर। यार मेरी बेटी है यार, अपने हाथों से उसका कन्यादान कराया मैंने, और मेरे ही आंखों के सामने ऐसे पुलिस वाले ऐसे हथकड़ियां डाल के मेरी बच्ची को लेके गए तो मेरी कुछ। कोई नहीं पापा, देखो ऐसी सिचुएशन में हमें वीक नहीं होना है, हमें स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग है ना, पॉजिटिव। और रजनी, और आप ही हमेशा कहते हो ना कि शान बड़ा हो जा, जिम्मेदारी ले, रिस्पॉन्सिबल बन, है ना। अब देखो रजनी मेरी वाइफ है कि नहीं, तो रजनी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं उसे लेके आऊंगा। आखिर मैं किसका बेटा हूं? अमरीशकांत का। ओके, मैं लेके आऊंगा उसे। ट्रस्ट। जा पुत्र जा, लेके आ, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस एक फोन कर दे, हमने उधर मिनट से पहले पहुंच जाना। ओके ओके। रजनी, आई होप तुम पुलिस के सामने कोई करतब ना करो बस। ओ यार तू फिर अपने आप से बात करने लग गया। जा छेती छेती जा। हाँ। वाहिगुरु से सच्चे पातशाह, खैर करी बाबा, खैर करी। Thank you. वेलकम। Hello, I am Rajni, आपकी नई सेलमी। ऐसा हेलो मैंने सर अपने 17-18 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार सुना है। शट अप ढूंढो। सर मेरा कहने का मतलब ये था, ये तो ऐसे हेलो कर रही है कि जैसे अभी अभी 5 स्टार होटल में आई है। सुनो, बात बताओ, तुम्हारे पास भागने का इतना अच्छा मौका था, क्यों नहीं भागी तुम? क्योंकि मैं क्रिमिनल हूँ और मेरी जगह यही है। गुड, सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, फिर ऐसे काम क्यों करती हो? परेशान। रजनी, ओए ओ थांबा 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 थांबा, इकडे इकडे बसा। रिपोर्ट सामने सामने इधर लिखवाने का। बैठो बैठो। बोला। परेशान। देखो मेरा नया घर,
सर, आपने मेरे को पहचाना नहीं? हम लोग पहले मिले, वो रोड पे नाकाबंदी, इन्होंने बोला गाड़ी में डेड बॉडी था पर कुछ था नहीं। ये तो वही हैंडसम है, होटल प्लाजा वाला सर। करेक्ट करेक्ट ना सर? सर वो मेरी वाइफ है सर। 2 मिनट प्राइवेट में बात कर सकता हूँ प्लीज? नो, नेवर। यहाँ से बात कर सकता हूँ? ट्राई। रजनी, ये क्या 1 करोड़ के झमेले में फंस गई हो तुम? किसके साथ और किसके कहने पे कसीनो गई थी बताओ? आई एम सॉरी परेशान, मैं आपको नहीं बता सकती। नो 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 नो, नेवर। इकड़े बगा, ही पोरगी क्राइम के पीछे का सच बताने से इनकार कर रही है। अभी इसको इधर ही रखना पड़ेगा, हम उसका इंट्रोगेशन करेंगे, फिर फटाफट बोलेगी। इंटरोगेशन? उसमें क्या क्या करेंगे आप? तो वो हम पे छोड़ दीजिए, हमारे पास अलग अलग हथियार, अलग अलग तरीके हैं गुलवाने के। सर देखिए, आप लोगों की भलाई के लिए हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। देखिए, मेरी वाइफ नॉर्मल इंसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत मेरी बीवी। मेरी भी। सच्ची सर? ओ शट अप दोनों। सर, आपको अपनी बीवी मांगता ना कोर्ट में जाने का, इतना भी नहीं मालूम? कोर्ट? सर, आई एम अ साइंटिस्ट सर। आई स्टडी रोबोटिक्स एंड द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड बेसिकली ट्राइंग टू। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये कोर्ट, लॉयर ये सब नहीं पता, मेरे को सिर्फ साइंस आता है, तो आप प्लीज कुछ। कोर्ट से बेल एप्लीकेशन अप्रूवल करवा के लाने का, टाइम कम है, फटाफट जाने का। देर किया ना तो सीधा मंडे को बेल मिलेगी, आज शनिवार है। ओह गॉड, रजनी अगर 2 दिन लॉकअप में रहेगी, उसकी बैटरी तो कल तक ही ड्रेन हो जाएगी, वो बेहोश हो जाएगी, डॉक्टर्स आएंगे, ऑर्गन्स की जगह सर्किट्स मिलेंगे, सबको पता चल जाएगा वो रोबो है, सबको पता चलेगा। मैथ्यू सर तुझ पे केस कर देंगे, तुझे गोली भी मार सकते हैं, और अगर केस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तू जेल में बैठा होगा और यहाँ सब बैठे होंगे तुझे बचाने के लिए। नो। ओ हैंडसम, हाँ ये क्या बड़बड़ कर रहा है? सीधे कोर्ट जाओ, बेल लेके आओ और फिर पत्नी के साथ मिलाप करो, हैं? जाओ। मैं लेके आता हूँ बेल। लौकर या परेशान। बाय 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 बाय। रजनी, come to the left. रजनी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, नो यूजिंग सुपर पावर्स, एकदम नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव करना, ओके? सर सॉरी, बेल लेके आता हूँ सर, बेल। सर मैंने आज पहली बार देखा है। 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में। आइला, ये तो मेरी लाइन मार दी। वो रजनी, इतनी सी लड़की। सॉरी, वो तो घप लग गया ना 1 करोड़ का, वो भी तुमड़े में। आगे जाके क्या घोटाला करेगी क्या मालूम रे बाबा। एग्जैक्टली पर इस मामले में मैं और मेरे कपकेक एकदम बेस्ट है, क्योंकि हम दोनों का पत्ते और कसीनो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओए चुप कर शरीर, कभी तो बस करो। वेल, अनफॉर्चुनेटली उस रजनी के नाम के आगे कांत सरनेम लगता है, एंड इसकी वजह से उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सच्ची, उस लड़की को ना घर से निकाल देना चाहिए। ये काम हमने अमरीश करेंगे। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि उनकी फेवरेट बहू रजनी कितनी बड़ी जुआरी है। आज रोशनी की वजह से इस घर में पहली बार पुलिस आई। कितनी बदनामी हुई हमारी। रजनी को घर से बाहर अमरीश निकालेंगे। Which means कि आप उनके कान भरेंगे। हम सब मिलकर उनकी कान भरेंगे। वाह मैडम, क्या
गॉड, दिमाग है आपका मान गए। मेरा मतलब है एकदम है ना, बहुत शक्ति है मैडम। हम लोग सब लोग मिल के रजनी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। यस, हम सब नहीं, हम सब। तुम हमारे लिए ग्रीन टी बनाओ। ओए मेरे वास्ते ना जा चखना बना। ओ चल। ओके मैडम। अब रोशनी की खैर नहीं। ए सच्चे पाशाह, औखी घड़ी सौली कर बाबा, मेरी बहू को हर मुसीबत से बचा। सतनाम सतनाम। चुप क्यों बैठे हो अमरीश भैया? ये तो अभी शुरुआत है आपकी फेवरेट बहू के कारनामों की। अरे आगे आगे देखो होता है क्या। एग्जैक्टली दैट। आपकी उस सच्ची बच्ची रजनी ने घर का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ओए शर्म करो, सब मिलके थोड़ी थोड़ी शर्म करो। घर की बहू जेल में बैठी है और यहाँ मुझे घेरा डाल के बैठे हो, बातें बता रहे हो। ओह नो 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 डैड, हम लोग आपके आसपास घेरा नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ डैडी जी, इतने अमीर घराने में रखे पैसों के लिए जुआ खेला उसने। भैया आप तो रजनी को बड़ा ही संस्कारी समझते थे ना, ये उसके संस्कार। और घर में आटा पीसने की बजाय वो कसीनो में पत्ते पीस रही है। हाँ, आज जुआ खेला है, कल चोरी करेगी, परसों किडनैपिंग करेगी। एग्जैक्टली डैड। और वैसे भी उसका बैकग्राउंड बहुत शेरी है, देव की बहन है तो उससे और क्या एक्सपेक्टेड होगा। एग्जैक्टली। जब मैंने नाना जी के बर्तन चुराए थे तो मुझे इतना बड़ा पनिशमेंट मिला, अब रजनी के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? शट योर फेस शर्मिला, ये क्या कर रही हो तुम लोग? क्यों इतना बुरा बुरा बोल रहे हो हमारे बहू रजनी के लिए? हद होती है। उफ, अमरीश, you know, दुख इस बात का है कि आज तक हमें सब लोग कांत परिवार के नाम से जानते थे, लेकिन रजनी के इस कांड के बाद सब लोग हमें द कांड परिवार के नाम से जानेंगे। सुरीली कांड, अमरीश कांड, बबल्स कांड। चलो तुम्हें तो सूट करता है ये नाम, बट हमारा क्या? ओह गॉड, हमको शायद आदत पड़ जाएगी इस नाम की, भूल जाएंगे हम। लेकिन अमरीश, उसने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। हमें समझते कि चलो ठीक है, भूल हो गई होगी उससे, हम स्ट्रॉन्ग है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसने जो तुम्हारे साथ किया वो हम कैसे मैनेज करें अमरीश? रजनी को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जब वो गलत साबित हुई तो पहली बारी मेरा गुस्सा देखी। हट पड़े। नो अमरीश, देखो गुस्सा मत करो अमरीश। OMG मॉम, क्या एक्टिंग की है आपने? मानना पड़ेगा बॉबी जी, यू आर द बीस्ट। ओए मैगी, वो बीस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है, बेस्ट।
हाँ बेस्ट 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 भी नहीं, सबसे बेस्ट मम्मी जी। अब रजनी का घर में वापस आना नामुमकिन है, पूरी लाइफ जेल में रहेगी। चला अरे साहब आपने क्या किया है? साहब किया तुम लोगों ने, सीधे सीधे गप्पा खड़े। साहब लेके आए इन लोग को। तो भाई लोग इतने बड़े मॉल के सामने ठेला लगाते हो, वो भी बड़े और पाव का। ऐसा बहुत बार देखा है सर, 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने। डोंडूराम, सॉरी सर, मैं तो ये कह रहा था कि इन्हीं लोगों की तो कंप्लेंट आई थी, मॉल के सामने जो ठेला लगाते हैं। अरे साहब अपने पास बराबर लाइसेंस है, हम लोग सब वहाँ बड़ा पाव और सब्जी बेचते हैं, क्यों भाइयों? मॉल वालों की तरफ से कंप्लेंट आया है, अभी अपना ठेला जाके कहीं और लगाने का कर लगा। ये कैसा इंसाफ है साहब? 6 महीना हुआ है मॉल बने और हम सर 10 साल से सर ठेला चला रहे हैं सर। और साहब हम ही को निकालने के लिए बोल रहे हैं साहब। साहब अगर वहाँ से निकल जाएंगे हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे साहब। अभी कहाँ है तू? आपके सामने पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाले से जबान लड़ाता है? अब इसके पहले भी तो रोड पे ही था ना, बड़ा यार रोड पे। ये गलत बात है। ये अपने ठेले पर सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी, बच्चों के लिए कपड़े, उनकी स्कूल फीस जैसी चीजों के लिए पैसे कमाते हैं। मॉल के ओनर्स महंगी गाड़ी, तीसरा नया बंगला, अगली बड़ी वेकेशन जैसी चीजों के लिए पैसे कमाते हैं। इनकी जरूरत मॉल के ओनर्स से कहीं ज्यादा है। इन्हें हटाना सही नहीं होगा। डोंडूराम क्या हुआ? घर से चिट्ठी आई क्या? नहीं साहब नहीं। फिर क्या हुआ? पहली बार देखा 17-18 सालों के एक्सपीरियंस में साहब इतनी अच्छी बात कही है दीदी ने, और मैं तो कहता हूँ साहब इसको अपनी टीम में ले लो साहब। अरे क्या गलत कहा बेचारी ने साहब, ये तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं बेचारे। डोंडूराम जस्ट शट अप। सॉरी। ठीक है, आप लोग जहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं वहीं करो, ठीक है? अभी जो मॉल वाले हैं मैं देखेगा इनको, मैं संभाल लूंगा। जाओ। दीदी की जय, दीदी की जय, दीदी की जय, दीदी की जय हो, दीदी की जय हो। चलो चलो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को छोड़ के आता हूँ। चलो चलो। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। आज के जमाने में आपके जैसे दिल और आपके जैसे सोच देखने को कहाँ मिलता है। मेरे ठेले का सारा सामान हमेशा के लिए आपके लिए फ्री है, और हमारा फूल भी। हाँ, और हमारी कचौरी भी फ्री है, और इनका बड़ा पाव भी, सब आपके लिए फ्री है। आप जेल के अंदर क्यों हैं? हम सब आपकी बेल करवाएंगे। हाँ हाँ बेल कराएंगे, हाँ हाँ बेल कराएंगे, हाँ हम भी बेल करवाएंगे, आपकी बेल करवाएंगे। डोंडूराम सॉरी सर। मदद के लिए शुक्रिया। मेरे पति मेरी बेल लेकर आते ही होंगे, आप लोग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा नंबर पे तफ्तीश कर, हाँ ठीक है। चूरे बाल की दुकान गया था तो बड़ा खरगोश की स्पीड में, और आया तो कछुए की चाल चल के आया। सर कोर्ट बंद हो गया सर, नो बेल। सर आप रजनी को छोड़ दो ना प्लीज। और कुछ? कॉफी। पाटिल कॉफी दे साहब को। देख कॉफी पी और घर जा,
हम रजनी को नहीं छोड़ सकते। सर आप रजनी को छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं असली गुनहगार लेके आता हूँ आपके पास। देख बच्चा, मैं तुझे कॉफी पिला सकता हूँ मगर रजनी को नहीं छोड़ सकता। तो आप मेरे को अंदर डाल दो, मैं अंदर चले जाऊंगा, सब मैनेज कर लूंगा। ओए हीड़ा, पागल हो गया क्या? अंदर जाने के लिए क्राइम करना पड़ता है और उसने क्राइम किया इसलिए वो अंदर है। ये आपका फाइल है सर? ये साहब का बड़ा फाइल है। बड़े साहब का? हाँ। तू क्या किया? अभी अभी अंदर जाओ। बेटा इसकी कोई दफा नहीं है, तू दफा हो जा। अरे ये क्या किया? सर हैंड्स अप सर, मैं अंदर जाऊं? तू पागल हो गया? सर मैं अंदर जाऊं? इसकी भी कोई दफा नहीं है, तू दफा हो जा प्लीज, गेट आउट। सर ये भी नहीं? नहीं तो क्या करूं, आप आइडिया दो ना। एक काम कर, किसी पे अटैक कर, किसी के कान के नीचे बजा और सुन, जितना बड़ा आदमी होगा ना उतना बड़ा चांस है तेरा अंदर जाने का। बोला काय चाललंय? सब हाँ हाँ पता है, जीत गया। तू कब जीतेगा भाई? ओके, काय म्हणताय? हो हो हो, ए क्या कर रहा है? काय चाललंय? जय हिंद। आई एम प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। ठीक है ठीक है। ए धोंडू, यस सर। ये देखिए सेल की चाबी है, यस सर। संभाल के रखना। जी सर। चल आ रहा हूँ। हाँ पाटिल गाड़ी निकाल। अभी तुम जाओ, हमारा भी ड्यूटी का टाइम हो गया है। तावड़े चल गाड़ी काट। मैडम लो करिया। शान, ये गलत है। आप लोग भाग जाओ ना प्लीज। सर गो प्लीज सर, कोई नहीं देख रहा, प्लीज आप जा सकते हैं, प्लीज प्लीज। शुक्रिया भाई। किसी को मारना नहीं है प्लीज। सर चोरी नहीं करना प्लीज, और किसी को मारना नहीं। अरे भाग गए, भाग गए, भाग गए सर, सर वो भाग गए सर वो ये इधर वाला भाग गया सर। सर जल्दी, हाँ पास, रन रन रन। कम ऑन कम ऑन। दीदी अब भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, सब लोग गए, डोंट वरी, गो 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 गो। आप भी चले जाओ जल्दी, क्विकली। किसी का मर्डर नहीं करना प्लीज। अरे चलो कोई नहीं, कम ऑन फास्ट। नहीं शान, आपने दूसरे क्रिमिनल्स को भगाकर गुनाह किया है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जब तक कानून मुझे बेइज्जत बरी नहीं करता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अब आपने भी जुर्म किया है, आप भी मेरे साथ बैठ जाइए। ध्यान बेटा। अविश्वसनीय। नाना जी आप? हाँ हाँ रुक जा। कहाँ गया? हाँ, भाभी पीस रही है जेल में चक्की और देवर घर में छुपा हुआ है जैसे डरी हुई मक्खी। मतलब
इन मुहावरों का मतलब तो मेरे नाना जी ने भी मुझे नहीं बताया। मतलब का मतलब ना समझा ना, पुश्ते नहीं आदत है। हाँ, तुझे समझा था मैं मेरा चेला, तू तो निकला एकदम थकेला। इसका भी मतलब बताओ तुझे? नाना जी ऐसा मत कहिए प्लीज। सच कहा, अब कहने सुनने वाली बात रही नहीं बेटा। तुझसे तो बस अब मेरी छड़ी बात करेगी। अरे नाना जी, बैठिए बैठिए। अरे आपको कुछ हो जाएगा। अरे मुझे जो होना था वो हो गया, मेरी चिंता मत कर, थोड़ी शर्म कर। मर्द होकर घर के बिल में छुपा हुआ बैठा है, वहां रजनी तेरे कारनामों के वजह से जेल की हवा खा रही है। तुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। छी 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 छी, छी। अरे नाना जी मैं डर गया था ना, अगर घर वालों को सब कुछ पता चल जाएगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब तक तो वो मुझे समझते हैं एज स्वीट एज अ कपकेक, लेकिन सच पता चल जाने के बाद वो मुझे समझेंगे स्नेक। अरे बेटा, यही तो अंतर है मुझ में और तुझ में। वो सफेदी का ना? नहीं, फर्क है इन मूंछों का। मूंछ वाला मर्द ही असली मर्द होता है। अगर तेरे पास मूंछ होती तो तू असली मर्द बनकर एक लड़की को कभी अपने कारनामों के वजह से जेल नहीं जाने देता। तू मूंछ वाला मर्द नहीं है, तू पूंछ वाला मर्द है जो दुम दबाकर भाग गया। नाना जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अगर तू मेरा नाती है, मेरा चेला है, तो यही वक्त है साबित करने का, वरना तो वही वाली बात हो जाएगी कि भाभी ने निभाया अपना फर्ज पर देवर निकला डरपोक और खुद गर्ज। मतलब? अरे मफिन, मतलब ही तो नहीं समझ पाया तेरा ये कपकेक। हैं? कहाँ उड़ गए? आई मीन कहाँ चले गए? नाना जी आपकी बातें और आपकी छड़ी सही जगह पर लगी है। मूंछ वाला मर्द नहीं तो क्या हुआ, सचमुच वाला मर्द तो हूं। ले बैठा बंदर। आइए परेशान, मेरे पास बैठ चाहिए। क्या करूं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर? सोचना ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं कैसे। रजनी, ये जबरदस्ती मेरे साथ करना बंद करो, ओके? आई एम द क्रिएटर, शट डाउन कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ? और तुम यहाँ पे घर बसाने पे लगी हुई हो। हम इसे अपना घर बनाएंगे, वहां होगी आपकी लैब और यहाँ हमारा किचन। और ये है मेरे हाथ। मन कर रहा है सीरियल की सभी आदर्श बहुओं का गला दबा दूं मैं जाके। ओ मैडम, इंटेरोगेशन के लिए चलो। लिसन टू मी, ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा इसके साथ। आई मीन हाथ वाथ मत उठाना, इसमें आप सबकी भलाई ही है। चलो। यक। हाँ रजनी, Did you miss me? शट अप। कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है। मुझे सोचने दो कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालना है। स्टॉप। क्या कर रही हो? आई एम द क्रिएटर, आई एम द जीनियस। मैं सोचूंगा, तुम बस चुप रहो। गो सिट।
लॉयर क्या है? लॉयर नहीं लाया? लॉयर नहीं, सच लेकर आया हूं। बोला भाई, कैसे आ गए? इंस्पेक्टर साहब, रजनी भाभी बेकसूर है। इन्हें कसिनो मैं लेकर गया था। जुआ खेलने के लिए मैंने इन्हें कहा था। इन्होंने जो भी कुछ किया है मेरे कहने पे किया है, और ये अब तक इसलिए चुप रही क्योंकि वो मुझे बचाना चाहती थी। अब प्लीज शान भैया और रजनी भाभी को जेल से बाहर निकालिए और मुझे अंदर डालिए। अबे तूने करवाया रजनी से ये सब? क्यों इडियट? क्यों का जवाब किसी और वक्त दूंगा शान भैया। साहब, असली मुजरिम तो ये है साहब, वो सिस्टर बेकसूर है साहब। इसने किया जो कुछ किया, और मैं तो कहता हूँ साहब, इसको अपनी टीम में शामिल कर लो साहब। शट अप ढूंढू। सॉरी सर।